हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और हिंदी का सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे चेक कर सकते हैं। और हिंदी बिल्कुल अच्छे से करवाई जाएगी। सीटी में 15 नंबर की हिंदी आएगी और जो अभी ये RMS का 9th का पेपर होगा उसमें 20 नंबर की हिंदी आएगी। और जो जनवरी में सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होगा 6th क्लास में, उसमें 50 नंबर की हिंदी आएगी। तो ये जिस जिस पेपर में हिंदी सब्जेक्ट आता है उन सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले हिंदी भाषा का परिचय। तो हिंदी यूरोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। उसके बाद हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत। तो हिंदी किससे निकल कर आई है? संस्कृत से। और हिंदी विश्व में चीनी व अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। तो पहले नंबर पर कौन सी बोली जाती है? चीनी। और दूसरे नंबर पर कौन सी बोली जाती है? अंग्रेजी। और तीसरे नंबर पर हमारी हिंदी भाषा का नंबर आता है, ठीक है। उसके बाद है हिंदी भारत की क्या है? एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है? राजभाषा। और कब बनी? 1965 से है, ठीक है। और 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। उसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 343 में यानी आर्टिकल 343 में संघ की राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा क्या है? हिंदी है। और लिपि क्या है? देवनागरी है। आर्टिकल कौन सा है? 343 यानी 343। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा किसके स्टेट में बोली जाती है? नागालैंड और मिजोरम में दिया गया। उसके बाद है प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में कब हुआ? 1975 में। और कहाँ पर हुआ? नागपुर में। तो प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में कहाँ पर हुआ? नागपुर में। और जो 12वां हिंदी सम्मेलन हुआ 2023 में, वो कहाँ पर हुआ? फिजी में। उसके बाद है भाषा यानी भाषा संस्कृत की भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है और जिसका अर्थ है बोलना। फिर उसके बाद है भाषा एवं लिपि। भाषा किसको बोलते हैं? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को या तो लिखकर प्रकट करेगा या बोलकर प्रकट करेगा, उसे क्या कहते हैं? भाषा। और भाषा के कितने रूप हैं? 2, मौखिक और लिखित। मौखिक जिनको हम बोलकर प्रकट करते हैं और लिखित क्या है? जिसको लिखकर प्रकट करते हैं। तो क्या है? मौखिक। तो जिस बात को हम बोलकर प्रकट करें उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। और मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि है। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है। और लिखित भाषा जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण है। और मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि है, ठीक है। उसके बाद है संविधान में हिंदी भाषा यानी संविधान में हिंदी भाषा का कहाँ पर वर्णन है? तो आर्टिकल कौन सा था? 343 था यानी 343 अनुच्छेद में है। और भाषा संविधान की 8वीं शेड्यूल में है यानी 8वीं अनुसूची में है। और शुरुआत में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन था? 14 भाषाओं का वर्णन था। कौन सी थी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन 14 भाषाओं का शुरुआत में 8वीं अनुसूची में वर्णन था। उसके बाद 15वीं भाषा कौन सी बनी? सिंधी भाषा। और कब बनी? 21वां अमेंडमेंट हुआ 1967 में, तब सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया।
15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया और 21वां अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ? 1967 यानी 1967 में। फिर उसके बाद 71वां अमेंडमेंट हुआ 1992 में यानी 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ और 3 भाषाओं को जोड़ा गया। उसके लिए ये ट्रिक है नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 15वीं भाषा तो सिंधी जोड़ी गई, 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 15 और 3 कितनी हो गई? 18 भाषा हो गई। उसके बाद 92वां अमेंडमेंट हुआ 2003 में। उस टाइम उस पर 2003 में 4 भाषाओं का ऐड किया गया। तो बोर्ड मास ट्रिक से याद रख सकते हैं, बोडो, डी से डोगरी और एम से मैथिली और एस से संथाली। यानी 92वां अमेंडमेंट 2003 में हुआ और 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन सी थी? बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली। वर्तमान में 8वीं शेड्यूल में कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का, यानी 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी और अब कितनी है? मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। तो उसके बाद है जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक से बन सकते हैं। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की हिंदी क्या है? राजभाषा। ठीक है, राजभाषा क्या है? हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। और हिंदी के बाद कौन सी का नंबर आता है? तेलुगु का। उसके बाद है विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषाओं में से कौन सी है? सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा कौन सी है? सुमेरियन। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। और भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। उसके बाद पंजाब को अलग किया, पंजाब में से पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया। और इसके लिए कौन सा आयोग आया? आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग करने के लिए कौन सा आया? धर आयोग। ठीक है, उसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 351 यानी 351 में यह प्रावधान किया गया कि संघ का यह कर्तव्य हो गया कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाया जाए, यानी इसका प्रसार प्रचार किया जाए और उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो हिंदी भाषा की प्रसार बढ़ाए जाने का वर्णन किस में किया गया है? अनुच्छेद 351 में। ठीक है, उसके बाद है लिपि के बारे में। लिपि क्या है? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप पर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों यानी जो भी साइन होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है, और संस्कृत, मराठी, नेपाली और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। तो इन 4 की है। ये आरएमएस के पेपर में कई बार पूछ लिया गया है कि नेपाली की लिपि क्या है इन 4 में से। तो संस्कृत, मराठी, हिंदी और नेपाली की लिपि क्या है? देवनागरी। और पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी। अंग्रेजी की क्या है? रोमन। उर्दू की क्या है? फारसी। और बंगला की क्या है? बंगला। अरबी की क्या है? अरबी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी एक पेज में से 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा हिंदी भाषा का परिचय था और भाषा व लिपि के बारे में जो भी था वो सब कंप्लीट हो गया है। अगली नेक्स्ट वीडियो वर्णमाला के टॉपिक पर आएगी। ठीक है, तो इस चैनल पर हम हरियाणा जीके और स्टैटिक और हिंदी की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।